अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज़ मीनोशीन चौधरी और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं, वीडियो का टाइटल है व्हाट बांग्लादेशी पीपल थिंक अबाउट पाकिस्तान। बांग्लादेश के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के लोगों से मोहब्बत करते हैं या नफ़रत करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं, वो आज हम देखेंगे इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। अच्छा, अब मुझे बताओ कि पाकिस्तानियों के बारे में बंगालियों की क्या सोच है, जेन्युइन सोच, और डिटेल में तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि हम अच्छी बुरी दोनों चीज़ें दोनों साइड देखते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ ये नहीं बोलते नहीं यार ये हम दोनों को लेकर चलते हैं, वही सेंट्रिस्ट वाली अप्रोच। So it's a mix. क्योंकि यार एक वक्त था कि पाकिस्तान का हिस्सा थे, ठीक है। अब जब वो टूटता है और ये पूरी हिस्ट्री और इतने मामलात, आज क्या सिचुएशन है, आज का बंगाली क्या सोचता है, आज का बंगाली पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है ऑन एवरेज? So पहली बात तो इट इज़ अ मिक्स, ओके, ठीक है, बट ज़ख्म तो हैं। 21 Feb उनका इंटरनेशनल लैंग्वेज डे होता है। दे वेयर ब्लैक एंड वाइट दैट डे, दे सेलिब्रेट दैट डे बिकॉज दैट इज़ द डे दे गॉट फ्रीडम टू यूज़ बांग्ला एज देयर ओन लैंग्वेज। हमारी डिमांड ये थी कि उर्दू लैंग्वेज हो मेन सबकी, एंड दे वांटेड टू कीप बांग्ला और बंगाली। अब थोड़ा डिफरेंस एक्सेप्टेंस में कमी अक्सर फील होती है। दे आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू बी नाइस टू अस, टू बी एक्सेप्टिंग ऑफ अस, बट कुछ जगहों पे जो है ना, यू कैन टेल के इतना 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो जैसे होता है ना, आपने किसी के साथ बहुत बुरा किया हो और वो आपसे दोस्ती करना चाह रहा हो, एंड आपसे बड़ी अच्छी दोस्ती चल रही हो, लेकिन कहीं आगे आपको एक ताना ज़रूर मारेगा, यार तुमने मेरे साथ ये किया था। इट्स लाइक दैट, बट दे आर ट्राइंग रियली हार्ड एंड वी आर एट फॉल्ट, एंड इवन दो आई वाज़न्ट इवन बोर्न एट द टाइम। मी टू। Yeah. See, And every time someone brings it up, I apologize. Like, I'm sorry my nation did this to you. I actually am sorry. If you're this hurt, कि आप अभी भी hurt हैं, जो कि उनका पूरा right है. Yes. But a lot of the people have been very nice to us. They've been very helpful. They've tried teaching me and my colleague Bangla. And it's been fun that way. They've taken us around. हमने बहुत जगहों के जाके खाने खाए, and these are all Bengali people who are helping us, you know, see their country and seeing their state and everything. So they've been really nice to us. They're good. I think इतने differences जो हैं, जो कि political end पे ज़्यादा नज़र आते हैं. Good point. हाँ, वो लोगों में इतने नहीं हैं जितने गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स में हो जाते हैं। अब जैसे अगर आप वीज़ा जब लगवाते हो, आपकी एक पुलिस क्लियरेंस होती है। इफ़ यू आर समवन बॉर्न बिफोर 1971, आपका क्लियरेंस होने में मज़ीद मसले आते हैं। 71 के बाद के हैं तो फिर भी हो जाती है। दिस इज़ व्हाट वी वर टोल्ड जब हम अपना अप्लाई कर रहे थे। हमने कहा था हम अपने पेरेंट्स को शायद बुलाना चाहें, तो वी वर टोल्ड दिस कि अगर आपके 71 के पैदाइश के हैं तो उनका शायद मसला हो। ये तो गवर्नमेंट के एंड पे है, मतलब लोग तो प्रॉब्लम सारा का सारा यही है। मैं पूरे रीजन के अंदर यही चीज़ नोटिस करता हूँ कि यार लोगों का तो कोई सीन नहीं है। लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी, अच्छा हिस्ट्री पढ़ाई भी जाती है। सोचो कि हर मुल्क को वो वाली हिस्ट्री एक साइड दिखाया जाता है कि हम हमारे यहाँ दिखाया जाता है कि हमने कुछ भी नहीं किया, और उनके यहाँ शायद उनके यहाँ सच तो दिखाया जाता होगा, लेकिन आई एम श्योर कि कुछ थोड़ा बहुत वो वाला अनासर भी always exaggerated. Always in exaggerated. every history book it's never facts. It cannot be facts ना। मतलब आप अपने साइड को तो ऑफ कोर्स आप अपने साइड को डिफेंड करोगे, वहाँ पर भी शायद अपने साइड को डिफेंड किया जाता हो, लेकिन हम अपने बात मैं ही बोलता हूँ हम अपनी बात करें, ठीक है, हमारी गलती है। आई एम रियली सॉरी। मैं तब जब भी किसी बंगाली से मिलता हूँ बोलता हूँ यार देखो मैं नहीं पैदा हुआ था भाई, और जो उस वक्त पैदा हुए थे ना, उस वक्त जिन्होंने काम किया है वो इस दुनिया में है ही नहीं, वो मर चुके हैं। बट कॉन्सिक्वेंसेस है ये कि हम भाई सब मर चुके हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि आओ बैठकर बात करो। तो इस वक्त के जितने ही पॉलिटिशियंस हैं ना, उनमें से किसी का भी कोई भी डायरेक्ट हाथ नहीं था वो उस वक्त जो हुआ है, ठीक है। दोनों तरफ अगर हम देखें किसी का भी हाथ नहीं था। उन्हीं के बच्चे, उन्हीं की जनरेशन आ रही है, लेकिन आपका डायरेक्ट हाथ तो नहीं था ना। सो बात ये है कि ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त आपको फ़ौरन बैठकर बात करनी पड़ेगी और पीस की बात करनी पड़ेगी। ये ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए हमें वीज़ा लगवाने की। एक ही हैं और आपस में अगर लड़ते चले जाएंगे ना तो कुछ बचेगा नहीं एंड। अब ये देखें पॉलिटिकल एंड पे ही है कि 3 घंटे दूर जो मुल्क है, लाइक आई स्पीक टू माई
रिलेटिव्स, मेरे मामू और मामी वो कह रहे थे तुम्हें इतनी देर क्यों लग गई आने में, 11.5 घंटे की फ़्लाइट। हम जब छोटे थे हम 1.5 घंटे में ढाका पहुंच जाते थे। 1.5 घंटा तो एग्जैजरेट कर दिया, बट 3 घंटा प्रॉब्लम। 1.5-3 घंटा। दे वर लाइक, एंड इट्स लाइक बांग्लादेश यहाँ है, कराची यहाँ है, दोहा दुबई यहाँ है। हम लोग कराची के ऊपर से जाते हैं एंड देन यहाँ से वापस आते हैं, एंड इट इज़ सो मच, इट शुडंट बी दैट वे, बट देन अगेन Politics. it's not like we can take any decision on that. And I'm not as aware on the politics and the stuff that happens in the government, but I am aware of what the public goes through being part of the public. Exactly. At least हम बात तो कर सकते हैं, ठीक है, और हम बात करेंगे तभी कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। मुझ जैसे 100 लोग और बात करें, मुझ जैसे 1 लाख और लोग बात करें, दोनों तरफ से should be open to conversation at least. या और फिर अपनी गलतियों का एतराफ़, हर जिसकी जो गलती है वो अपनी गलती का एतराफ़ करे और आगे बढ़ने की बात करें। ज़बरदस्त यार। जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी लड़की जो बांग्लादेश में रह के आई हैं वो वहाँ का एक्सपीरियंस बता रही थी कि वहाँ के लोगों के मिक्स इमोशंस हैं, कि उन्हें वो पुरानी बातें याद भी हैं लेकिन उनको जो है वो भूलते हुए वो इनकी हेल्प भी करते हैं और अपना कंट्री भी दिखाते हैं। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि उस टाइम पे जो हुआ वो उस टाइम पे ना हम लोग मौजूद थे, ना वहाँ के जो यंग जनरेशन थी, वो जो हमारे इंसेस्टर्स थे उनकी गलतियाँ थी। और उन्होंने बताया कि अगर उन लोगों को इस बात पे गुस्सा भी आता तो मैंने हर टाइम जो है उनसे अपोलोजाइज़ किया कि जो मेरी नेशन ने आपके साथ किया उस पर हम शर्मिंदा हैं। तो आगे जो है आगे की जनरेशन को जो है एक दूसरे की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए और मिलजुल के जो है इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए। जी तो ये था आज का वीडियो। जैसा कि उन्होंने वीडियो में बताया कि जिन लोगों ने ये काम किया वो पॉलिटिशियन या दूसरे जो लोग थे वो अब दुनिया में नहीं है और अब यंग जनरेशन आ चुकी है। बांग्लादेश में भी वो लोग नए आ चुके हैं। 1971 से जो पहले पैदा हुए थे बहुत से लोग इस दुनिया में नहीं रहे। तो उन्होंने यही कहा कि अब उन नफ़रतों को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान की लड़की बांग्लादेश में रह के आई थी और उन्हें ये फ़ील हुआ कि बांग्लादेश के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में ये बात आ जाती है कि आप लोगों ने हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया था। बांग्लादेश के हालात उस वक्त बहुत ज़्यादा डाउन हो गए थे, लोग फाकों पे मजबूर हो गए थे। और जब 1971 की जंग हुई थी बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत की, तो बहुत से लोग उसमें शहीद हो गए थे, उनको मार दिया गया था और बहुत से लोगों की जो फैमिलीज़ थी वो उजड़ गई थी। तो उन्होंने यही पॉजिटिव मैसेज दिया कि अब हमें इस पे बात करनी चाहिए, आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और पुरानी जो गलतियां हो गई हैं उनको बुला देना चाहिए। और अगर हम एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे तो तभी जो दुश्मन ताकतें हैं उनको नुकसान पहुंचा सकेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश की दूरी का सबसे ज़्यादा फ़ायदा भारत को होता है और भारत ये नहीं चाहता कि हम लोग कभी भी पास आएँ, क्योंकि इंडिया जो है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है एक दूसरे के क्लोज़ हों और उनका जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सके। तो ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।